तो आज जुमा के दिन जो ये सनसनीखेज खबर आई कि बटला हाउस में खजुल्ला मस्जिद के पास एक लाश मिली है। बहुत देर तक लोग ये कहते रहे कि ये भी नशे का मामला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक नई बात सामने आई और अब पता ये चल गया है कि जिस साहब की मौत हो गई थी, जिनकी लाश मिली थी, उनका नाम सुल्तान है और वो बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। उनके वालिद अरशद से हमारी बात हुई तो उन्होंने तफसील से बताया कि ये हमारा ही बच्चा है जिसकी 6 महीना पहले शादी हुई थी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सुल्तान को मारा किसने। अभी पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिर सुल्तान को मारा किसने, क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या कोई डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन हमारी जो सुल्तान के वालिद अरशद साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारा जैतपुर में प्रॉपर्टी का एक झगड़ा चल रहा था समीर कुरैशी से और सलीम कुरैशी से। दोनों समीर पहलवान और सलीम पहलवान भी कहलाते हैं। इन दोनों से उनका ज़मीन का लफड़ा चल रहा था और इस पर केस भी चल रहा था। ये ज़मीन इनके मुताबिक हमारी थी, अरशद के मुताबिक ये ज़मीन उनकी थी जिस पर उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। 4 दिन पहले अदालत से उसका फ़ैसला भी आ गया था और फैसला अरशद के हक़ में आया था। लेकिन उन लोगों ने अरशद को न तो कोई ज़मीन लौटाई थी, न ही वो फ्लैट लौटाया था और न ही कोई प्रॉपर्टी लौटाई थी। अरशद को शक है कि समीर कुरैशी और सलीम कुरैशी ने ही उनके बच्चे की जान ली है। उनका कहना है मेरी सुल्तान के छोटे भाई से बात हुई, उसके दूसरे भाइयों से बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक आदमी उनको रेगुलर कॉल करके धमका रहा था कि तुम आओ, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। अरशद साहब से जो मेरी बात हुई है, सुल्तान के जो भाई से मेरी बात हुई है, तो उसने ये बताया है कि सुल्तान कल शाम 5 बजे घर से निकले थे। 6 बजे सुल्तान की उनके वालिद अरशद से बातचीत भी हुई थी। उसके बाद उनका मोबाइल ऑफ हो गया। फिर अरशद को और उसके घर वाले को ये नहीं पता कि उनका बेटा सुल्तान आखिर कहाँ गया। आज जब ये हंगामा हुआ कि खजुल्ला मस्जिद के पास एक लाश मिली है तो धीरे धीरे ये खबर अरशद तक पहुँची और उन्होंने पहचान लिया कि जो लाश मिली है ये उनके बेटे की ही है। हमारे पास अब तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक अरशद हाजीपुर के रहने वाले हैं और सुल्तान उनके 5 बेटों में से एक था जिसकी शादी 6 महीना पहले हुई थी। जामिया नगर अपडेट ने अब तक जो बात की है अरशद साहब से या सुल्तान मरहूम जो है सुल्तान उनके भाइयों से, तो उससे पता ये चला है कि इन लोगों का जो आबाई वतन है वो है बिहार का हाजीपुर और ये लोग अबुल फजल इनकलेब में 4 मीनार मस्जिद के पास F ब्लॉक में रहते थे। इनको शक है कि इनके घर पे बार बार फैज़ान मुल्ला नाम के एक आदमी का फ़ोन आ रहा था और वही धमकी दे रहा था कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो हो सकता है, इनको शक है, ये ज़रूरी नहीं कि फैज़ान मुल्ला ने ही इसका मर्डर किया हो या मर्डर करवाया हो, लेकिन घर वालों को शक है कि जो प्रॉपर्टी का हमारा डिस्प्यूट चल रहा था इसी वजह से हमारे बेटे की मौत हुई है। अब पुलिस तहकीकात के बाद ये पता लगाएगी कि सुल्तान को आखिर किसने मारा। ये लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ओखला जामिया नगर में 2 दिनों में 2 लाश मिल गई। कल जो लाश मिली थी उसके बारे में पूरा शक है, बल्कि ये पूरा यकीन है लोगों को कि वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। और आज जो लाश मिली है सुल्तान की बटला हाउस में खजुल्ला मस्जिद के पास, उसके बाद उसके बारे में लगभग ये कन्फर्म हो चुका है कि जो सुल्तान है वो 27 साल के हैं, अबुल फजल के रहने वाले हैं, बिहार से इनका ताल्लुक़ था। इनको किसी ने मार दिया है। अब मारा किसने ये तो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन इनके घर वालों की अगर माने तो इनका जिन लोगों से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जैतपुर में चल रहा था उन्हीं लोगों ने इनके बेटे को या तो मारा है या किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर के ज़रिए मरवाया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि बटला हाउस या जामिया नगर, पूरा ओखला जिस तरह पढ़े लिखों का इलाका है, उनमें इस तरह के क्राइम आए दिन हो रहे हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है।